एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके पास धन दौलत, सेना, महल सब कुछ था। लेकिन एक कमी थी, वो लोगों को उनके रूप रंग से आंकता था। राजा को सुंदर चीजें बहुत पसंद थी, चाहे वो वस्त्र हो, महल हो या फिर इंसान। उसके महल में जो भी सेवक होते वे सभी अच्छे दिखने वाले चुने जाते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक नया सेवक चाहिए जो ईमानदार भी हो और दिखने में भी अच्छा हो। मंत्री समझदार था। उसने सोचा, राजा को अब सीख देने का समय आ गया है। 2 दिन बाद मंत्री एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। वो व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, रंग थोड़ा सांवला था और चेहरा भी आकर्षक नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और विनम्रता साफ दिखाई दे रही थी। मंत्री बोला, महाराज, ये व्यक्ति बहुत मेहनती और ईमानदार है। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन थोड़ा असंतुष्ट हुआ। फिर भी उसने कहा, ठीक है, इसे रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही सेवक चला गया, राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हें इससे अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? इसका रूप रंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मंत्री मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद गर्मी का मौसम था। तेज धूप पड़ रही थी और राजा अपने कक्ष में बैठा हुआ था। अचानक राजा को बहुत प्यास लगी। उसने उसी नए सेवक को आवाज दी, अरे पानी लेकर आओ। सेवक तुरंत गया और सोने के सुंदर पात्र में पानी भरकर ले आया। पात्र इतना चमकदार था कि देखने में ही राजा खुश हो गया। लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पिया, उसका चेहरा बदल गया। ये क्या है, इतना गर्म पानी? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि गर्मी में ठंडा पानी लाना चाहिए? राजा ने गुस्से में पानी बाहर फेंक दिया। सेवक चुपचाप खड़ा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री ये सब देख रहा था। मंत्री ने तुरंत उस सेवक से कहा, जाओ अब मिट्टी के घड़े में पानी लेकर आओ। सेवक गया और इस बार वो साधारण मिट्टी के घड़े में पानी लेकर आया। राजा ने अनमने मन से पानी पिया, लेकिन जैसे ही पानी गले से उतरा, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वाह, ये तो बहुत ठंडा और ताजा पानी है। राजा हैरान रह गया। तब मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, आपने अभी 2 तरह के पात्र देखे। एक सोने का था, बहुत सुंदर, बहुत कीमती, लेकिन वो आपको ठंडक नहीं दे सका। और दूसरा मिट्टी का था, साधारण, सस्ता, लेकिन उसने आपको सच्ची तृप्ति दी। राजा ध्यान से सुन रहा था। मंत्री ने आगे कहा, इसी तरह मनुष्य भी होता है। बाहरी सुंदरता देखकर निर्णय लेना सही नहीं है। असली मूल्य तो उसके गुणों और चरित्र में होता है। राजा की आंखें खुलने लगी थीं। राजा ने उस सेवक को फिर से बुलाया। इस बार उसने उसे ध्यान से देखा, उसके चेहरे को नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता, शांत स्वभाव और समर्पण को। राजा बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सेवक ने सिर झुका लिया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरा काम सेवा करना है। राजा का हृदय बदल चुका था। अब उसने महल के नियम बदल दिए। अब चयन रूप से नहीं, गुणों से होगा। मंत्री ने अंत में राजा से कहा, चाणक्य ने कहा है, मनुष्य अपने गुणों से महान बनता है, न कि पद या रूप से। जैसे महल के शिखर पर बैठकर भी कौवा कौवा ही रहता है, गरुड़ नहीं बनता। राजा ने सिर झुका लिया। अब वो सच समझ चुका था। दुनिया में बहुत से लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। और कुछ लोग साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना अच्छा चरित्र होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। याद रखो, सुंदर दिखना अलग बात है और सुंदर होना अलग। असली सुंदरता आपके विचारों, आपके कर्मों और आपके चरित्र में होती है।